कहानी के स्टार्ट में समंदर में हम एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। समंदर के नीचे एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है। जमीन के नीचे दरारें पड़ने लगा। इसी में से हम नीले रोशनी को देखते हैं निकलते हुए। समंदर में ये दोनों बहुत ही एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। तभी अचानक लड़का कहीं गायब हो जाता है। तभी उस लड़की के बॉयफ्रेंड का लाश पानी में तैरने लगा। इससे पहले वो लड़की कुछ समझ पाती, उसके पीछे में एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर उस लड़की पे हमला करके वो लड़की को जान से मार देता है। दूसरी तरफ समंदर में बोट पे 3 लोग को देखते हैं। यहाँ ये फिशिंग करने के लिए आए थे। जब ये फिशिंग कर रहा था तभी इसके हुक में एक बड़ा फिश फंसता है। फिश को फंसने की वजह से ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। जब वो फिश को ऊपर खींच रहा था तो ये लोग को बहुत ही ताकत लगाना पड़ रहा था, जिसका साफ मतलब था कि नीचे कुछ बहुत ही बड़ा चीज फंसा है। जब उस चीज को पानी से बाहर निकालता है जो वो एक नीला इंसान होता है जो डेड होता है। ये देख करके ये लोग को काफी अजीब लगता है। आखिर ये इंसान को हुआ क्या, ये बात जानने के लिए समंदर के अंदर ये लोग अपना कैमरा भेजता है। समंदर के नीचे नीला लाइट निकलते हुए देखता है। ये चीज ये लोग के लिए बहुत ही अजीब था। इस चीज के बारे में अपने टीम को फौरन बताता है। ये लोग समंदर के चारों तरफ देखता है। चारों तरफ समंदर के ऊपर नीला लाइट दिखाई देता है। ये सब देख करके जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ से नीला डेड बॉडी गायब हो जाता है। जब उसे इधर उधर ढूंढता है तभी वो नीला इंसान इन लोग पे हमला कर देता है, जिससे इसे पता चलता है कि ये एक ज़ॉम्बी बन गया है। इस बोट के एक मेंबर के गर्दन पे काट करके उसे इन्फेक्टेड कर दिया। इससे पहले ये ज़ॉम्बी रे के ऊपर हमला करता, जैसे रे उसका एक साथी उस ज़ॉम्बी के ऊपर नाइफ से हमला करके उससे पानी में फेंक देता है। फौरन हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। के बाद फिर से ये दोबारा समंदर में अपना कैमरा भेजता है, जिससे ये देखता है समंदर में बहुत ही ज्यादा दरारें पड़ा हुआ है। उस दरारे से बहुत ही ब्लू रोशनी निकल रहा था। एक इंसान के तरह एक अजीब क्रिएचर तैरता हुआ नजर आता है। तभी हंटर कहता है कि वहाँ हो सकता है ज़ॉम्बी हो, पहले भी समंदर से ज़ॉम्बी निकला था। दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि समंदर में ज़ॉम्बी कहाँ से आएगा। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते तभी इसके बोट के तरफ बहुत ही ज़ॉम्बी पानी में तैरते हुए आते हैं। इतना सारा ज़ॉम्बी है यहाँ पे, खतरे से खाली नहीं है। हंटर फौरन अपने वाइफ को फोन करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है फौरन समंदर का सारा इलाका खाली करवा दो। समंदर में एक बहुत ही बड़ा सुनामी आने वाला है। यहाँ पे तभी चारों तरफ सायरन बजने लगता है। यहाँ पे वार्निंग था लोगों के लिए जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए, लेकिन समंदर में घूमने वाले इंसान कहाँ मानने वाले थे। यहाँ से कोई भी नहीं भागता, बल्कि समंदर में बड़ी लहर को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जिससे कि पानी बहुत ही समंदर के ऊपर से आ रहा था। ये लहर में बहुत ही सारा ज़ॉम्बी होता है। हंटर अपने बोट के स्पीड फौरन फुल कर देता है। उस लहर का स्पीड इसके बोट से कई गुना स्पीड था। वो लहर उसकी बोट से टकरा ही जाता है। ये दोनों अपने आप को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए रूम में छुप जाता है। ज़ॉम्बी समंदर से बाहर आते ही लोगों पे बहुत ही बुरी तरह से हमला कर देता है। सुनामी के साथ हंटर अपने साथी के साथ समंदर के साइड में आ जाता है। ये लोग भी उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए यहाँ से निकलने का कोशिश करता है। जेट को कुछ ही देर के लिए हॉस्पिटल में होश आया था, उसके बाद वो फौरन मर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो जिंदा हो जाती है, वो भी ज़ॉम्बी बनकर। इससे पहले रे वहाँ से भाग जाता, वो उस पे हमला कर देती है। तभी उस रूम में एक डॉक्टर आ जाता है जो रे को छोड़ करके उस डॉक्टर की तरफ जाती है। तब तक उसको वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। तभी हंटर की वाइफ हॉस्पिटल आती है। ये देख करके वो काफी ज्यादा डर जाती है। तो हॉस्पिटल के जितने सारे आदमी होते हैं सभी ज़ॉम्बी बन गया होता है। इससे पहले कि सारे ज़ॉम्बी उस लड़की पे हमला करती, वो अपना जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी वो रे से टकरा जाती है। रे उसे पकड़ करके एक कमरे में बंद कर देता है। पहले भी ज़ॉम्बी से रे बच करके भाग रहा था। ज़ॉम्बी यहाँ पर पागलों की तरह लोगों पे हमला करने लगा है। ज़ॉम्बी बिल्कुल इन लोग के पीछे पड़ गए थे। हंटर और उसका साथी अपने आप को बचाने के लिए नाइफ से वहाँ पे जितना सारा ज़ॉम्बी होता है सभी पे हमला कर देता है। वहाँ पे जितना सारा ज़ॉम्बी होता है सभी को मारने लगता है। सभी को मारते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी कम कहाँ होने वाले हैं। ज़ॉम्बी का तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सा इंसान इस ज़ॉम्बी के हाथे मारा जाता है। ये बीच पे जो इंसान बचा हुआ था उससे बचाने के लिए हंटर एक बोट का इंजन स्टार्ट करता है। बोट को स्टार्ट करता है, उसके यहाँ पे जो फैन लगा हुआ था उससे सारे ज़ॉम्बियों को एक ही टाइम में मारना स्टार्ट कर देता है। सीन कट होकर के इधर हम सैम के बेटी को देखते हैं, अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही थी। यहाँ पर भी ज़ॉम्बियों का हमला हो गया। ये लोग जितने सारे ज़ॉम्बी को मारते हैं ये लोग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बियों का तादाद बहुत ही ज्यादा है, ये उसको नहीं मार सकते। इस वजह से ये लोग अपना जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। एक और ज़ॉम्बी वाला सुनामी ये लोग के शहर के तरफ हमला करने वाला है। सैम के दोस्त
सैम से बिछड़ गई होती है। उसे हम भागते हुए देखते हैं कि पीछे बहुत ही ज़ॉम्बी भाग रहा था। तभी इसको एक पहाड़ पे घर दिखता है। उस घर के तरफ ये भागना शुरू कर देती है। इस घर के ओनर भी उस लड़की को देख लेता सीसीटीवी कैमरा से। एक अपने कमरे में एक ज़ॉम्बी को बांध करके रखे हुआ था। ये ज़ॉम्बी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। लड़की कहती है गेट खोलने के लिए, लेकिन वो घर का ओनर गेट नहीं खोल रहा होता। वो कहता है कि पहले सबूत दो कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। वो लड़की अपना कमर दिखा करके उसे यकीन दिलाती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। दरवाजा खोल देता है। वो दरवाजे के अंदर वो लड़की आ जाती है। ये लड़की उस आदमी से रेडियो मांगती है अपने डैड से कांटेक्ट करने के लिए। अपने डैड से कांटेक्ट करती है। इसका डैड कोई और नहीं, हंटर का साथी था। उधर से इसका डैड बोलता है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। सबसे पहले सैम हंटर के साथ उस मॉल के तरफ जाती है जहाँ पर हंटर का बेटी फंसी हुई है और उसका दोस्त भी था। उसके पाँव में चोट लगा हुआ था। वो लड़का उससे कहता कि तुम अपना जान बचा करके तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं इस ज़ॉम्बी को रोकता हूँ। वो लड़का वैन के ऊपर चढ़ जाता है और गिटार बजाने लगता है, जिससे सारा ज़ॉम्बी उस तरफ जाता है कि सैम इस गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाती है कि यहाँ पे हंटर 91 भी आ चुका होता है और ये लोग वहाँ से ज़ॉम्बी से बच करके निकल जाता है। लेकिन वो लड़का गिटार जो बजा रहा था, इन लोग को बचाने के चक्कर में सारा ज़ॉम्बी उसे चीर फाड़ के मार देता है। जब हंटर सैम को बचा लेता है तो अब ये वहाँ जाता है सैम की मॉम को बचाने के लिए। जब ये लोग वो हॉस्पिटल में पहुँचता है तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ पे सैम स्पीकर का यूज करती है अपनी मॉम को बताने के लिए कि यहाँ पे उनको बचाने के लिए आ गई है। वो स्पीकर से निकलता हुआ आवाज सारा ज़ॉम्बी सुनता है तो उस आवाज के तरफ सारा ज़ॉम्बी भागता है, जिससे 91 और हंटर लड़ता है। सैम अपने आप को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को मारती है, बाहर आ जाती है अपने डैड के पास। वहाँ पर उसका डैड यहाँ पे सारा ज़ॉम्बी को करंट देता है। सारे ज़ॉम्बियों को करंट लगने की वजह से एक एक करके सारे मारे जाते हैं कि यहाँ पे अपनी मॉम को और केरेंजी को बचा लेता है। के बाद ये लोग यहाँ से निकलने का प्लानिंग करता है। वहाँ पे जो डॉक्टर था वो बताता है कि यहाँ पे 2 तरह का ज़ॉम्बी है। बताती है कि जो ज़ॉम्बी समंदर से आया है उसका कलर ब्लू है। जब ये ज़ॉम्बी इंसानों पर हमला किया है, यहाँ जो ज़ॉम्बी बना है इसका कलर चेंज है। पहले वाले ज़ॉम्बी पे जरूर एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। उसके बाद ये लोग वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है। बाद ये लोग उसके घर पहुँच जाता है। 91 को अंदर नहीं जाने दे रहा होता है क्योंकि उसके हाथ पे स्क्रैच लगा हुआ होता है। वो आदमी समझता है कि इसे ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन उसे यकीन दिलाता है कि ये स्क्रैच है, कोई ज़ॉम्बी नहीं काटा है। ये लोग का भी यहाँ पर कांटेक्ट किसी से भी नहीं हो पा रहा होता है। यहाँ पे एक आदमी बताता है कि मैं बहुत ही जगह कांटेक्ट करने का कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। ना ही हमें कोई कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करता है, ना ही हमें कोई बचाने के लिए आएगा। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी 91 को किसी क्रिएचर का आवाज़ आने लगता है। जब वो जा करके देखता है बेसमेंट में ये आदमी ने एक ज़ॉम्बी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रख रखा था। उस ज़ॉम्बी 91 के ऊपर हमला कर दिया। ये ज़ॉम्बी से 91 अपने आप को बचाने की बहुत ही कोशिश करता है, फाइट करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी 91 को काट लेता है। जब 91 बेसमेंट में चिल्लाता है तो इसका आवाज़ें ऊपर भी आ जाता है, जिससे कि ये लोग को भी पता चल जाता है कि नीचे ज़ॉम्बी है। लोग भी उससे बचाने के लिए आ जाता है। जब वो ज़ॉम्बी सैम के ऊपर हमला करता है, जो ज़ॉम्बी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बांध रखा था उसे इलेक्ट्रिक शॉट देता है, जिससे कि फौरन वो ज़ॉम्बी मर गया। 91 को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसी वजह से इस घर का ओनर उससे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी वाइफ 91 का पट्टियाँ करता है। के बाद ये लोग वो आदमी से सवाल करता है कि तुम्हारे घर में ज़ॉम्बी आखिर कैसे आया? यहीं से ज़ॉम्बी का वायरस बाहर फैला है तुम्हारे वजह से। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है क्या तुम्हारे वजह से हो रहा है? लेकिन वो आदमी बताता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे वजह से नहीं हो रहा है। ज़ॉम्बी को बाहर से पकड़ करके हम लाए थे। मैं सिर्फ जानने का कोशिश कर रहे थे कि ये आखिर चीज़ क्या है। तो मुझे मालूम चल गया कि ये ज़ॉम्बी फोर्स की वजह से बना हुआ है, गैस की वजह से। इसी वजह से इलेक्ट्रिक गन से मारना इससे बहुत ही आसान है। तभी हंटर ब्लेड के साथ लेजर गन को अटैच कर देता है ताकि आसानी से ज़ॉम्बियों को मार सके। यहाँ पे ये लोग को तो कोई बचाने के लिए आने वाला है नहीं, इसी वजह से ये लोग अब खुद ज़ॉम्बी को मारने का तय करता है। यहाँ पे सब सोचता है, तय करता है कि आखिर सारे ज़ॉम्बियों को कैसे मारा जाए। तभी हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि सारे ज़ॉम्बियों को समंदर में ले चलते हैं, उसके बाद सभी के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉट देंगे जिससे कि सारा ज़ॉम्बी मारा जाएगा। जब सारा ज़ॉम्बी करंट से मारा जाएगा तो ना ही कोई ज़ॉम्बी इंसानों पे हमला करेगा, ना ही इंसान ज़ॉम्बी बनेगा। कि यहाँ पे का इस घर का ओनर बताता है कि हमारे पास बहुत ही ऐसा औजार है जिससे ज़ॉम्बियों पे हमला किया जा सकता है, उसे मारा जा सकता है।
जैसे ये लोग बाहर जाने के लिए बाहर निकलता है तभी सारे ज़ॉम्बी इस घर के अंदर आना शुरू कर देता है। जब हंटर सारे ज़ॉम्बियों को मार रहा होता तभी इसका मदद करने के लिए सैम भी आती है। सारे ज़ॉम्बियों को एक एक करके उस मशीन के अंदर डाल देता है। ये लोग सारे ज़ॉम्बियों को साथ में मिल करके मार रहे थे, इसी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार देते हैं। उसके बाद यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। जाने के बाद इकोनॉमी का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। यहाँ पे एक आदमी बताता है कि उसके हाथों पे काटा है, उसके दिमाग पे नहीं काटा ज़ॉम्बी, नहीं तो दिमाग पे असर हो जाता, अभी तक ये ज़ॉम्बी बन गया होता। इकोनॉमी ज़ॉम्बी बनने से पहले सभी को एक बात बताता है। सारे ज़ॉम्बियों की हिस्ट्री के बारे में पता है। बहुत साल पहले यहाँ पे एक फैक्ट्री आए थे। फैक्ट्री में सारे इंसानों के ऊपर मेडिसिन इंजेक्ट किए जा रहे थे। वो मेडिसिन इंसानों का लगाने का सरकार ने इजाज़त नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो कंपनी अपने फायदे के लिए सारे इंसानों पे इंजेक्ट करने लगा, जिसके कारण बहुत सारे इंसान ज़ॉम्बी में बदल गए। उस कंपनी का बहुत सारा नुकसान ना हो जाए, इसी वजह से वो कंपनी यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा घूस दिया, पैसा दिया। उस कंपनी से रिश्वत लेने वाले बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक मैं भी था। जो मैं अपनी वाइफ का इलाज करवाना चाह रहा था। मेरी वाइफ को कैंसर थी, लेकिन मेरी वाइफ फिर भी मारी गई। उसी की वजह से आज सारे लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा ज़ॉम्बी इन लोग पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। सारे लोग मिल करके एक एक ज़ॉम्बियों को मार देता है। के बाद ये लोग यहाँ से भी बाहर निकल जाता है। के बाद ये लोग समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग तय करता है, टोनी रे उसके साथ में जो एक लड़का था वो बोर्ड पे बैठ करके समंदर में जाने के लिए निकल जाता है, और हंटर उसके फैमिली यहाँ पे रुक जाता है। अरे ज़ॉम्बियों को अट्रैक्ट करता है समंदर में जाने के लिए। बहुत सारे ज़ॉम्बी समंदर तक पहुँच जाते हैं। एक ज़ॉम्बी हंटर के पीछे पड़ जाता है, लेकिन हंटर के पास कोई हथियार नहीं होता, इस वजह से वो हाथ से लड़ाई करने लगता है। तो उसे पकड़ करके उसे भी पानी तक लेके जाता है। एक और मर्तबा वो अपने वेपन से उस ज़ॉम्बी पे हमला करता है। इस बार उसका वेपन काम कर जाता है और वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। सैम की वाइफ जब बहुत सारे ज़ॉम्बियों को पानी की तरफ अट्रैक्ट करती है, तभी सैम पानी में बहुत ही ज्यादा वायर को डाल देती है, जिसमें बहुत ही हाई लेवल का करंट होता है। बटन ऑन कर देती है। सारे ज़ॉम्बी करंट लगने की वजह से एक साथ मारे जाते हैं। समंदर के नीचे से जो लाइट निकल रहा है, उस लाइट में केमिकल मिला करके एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट के जरिए जो मेडिसिन समंदर के अंदर गया था, जो ब्लू लाइट निकल रहा था, वो केमिकल के साथ रिएक्ट करके एक बहुत ही बड़ा तूफान का लहर क्रिएट कर देता है। खतरा इसके ऊपर से टल गया था। सारे ज़ॉम्बियों मारा गया। दूर से एक शिप आते हुआ देखता है, जो इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आ रहा था। इसको दिखाते हुए ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है।